Hi guys, hi Himalayan owners or people who are planning to buy Himalayan. So this is my first reaction. I would say kind of a review when I took the bike out before the engine break-in, as you would have seen in the title as well. तो बिफोर इंजन ब्रेक इन हो या फर्स्ट आई वुड से फर्स्ट सर्विस भी हो, उससे पहले व्हाट वर द रिएक्शंस, इमीडिएट फाइंडिंग्स और how I felt the bike is, right? Wherein I have covered a little bit about ergonomics, little bit about fuel efficiency, how the wind deflection is, and overall drive feel or the ride feel of the bike. So without further ado, let's get into the review. So good morning channel, we are starting our first ride for Himalayan 450 and we will give a review as well on this first ride. और गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, एक एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड है और अंधेरा है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना हेडलाइट की थ्रो आई थिंक मुझे डिसेंट लगी है। जो अभी तक मैं देख रहा हूँ प्रोपोर्शनेट है, जो कहते हैं ना एक यूनिफॉर्म बीम पैटर्न है। दो बीम इज़ नॉट दैट पावरफुल कि यू डू द एडवेंचर राइड्स और लॉन्ग राइड्स बाय इटसेल्फ। काफ़ी प्लांटेड बीम है जो आप देखोगे। मैं हाई बीम की बात या लो बीम की भी बात करूँगा अभी डिटेल में, बट द थिंग इज़ कि why I'm talking about light, because this same light is employed in say Interceptor, same light is employed in the Classic I think, and same light is also been given to the Super Meteor, correct? Now the thing is कि जिस हाइट पे जब ये लाइट लगी होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा एक फैक्टर आ जाता है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आ जाता है, जो कि लाइट की पावर को या लाइट के बीम पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? एंड लाइट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट्स व्हेन वी आर लुकिंग एट द मोटरसाइकिल, राइट? और लास्ट अगर आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे भी हों, उसमें मैंने आई वॉज वेरी कंप्लेनिंग टूवर्ड्स द आई वुड से लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू अटल टनल, अपना लॉन्ग राइड था जो कि इंटरसेप्टर पे था, राइट? उसके अंदर मैंने यही बोला था कि जो लाइट है उसका मेजर प्रॉब्लम भी, यहाँ डिप पर अगर आप देखोगे तो साफ पता लग रहा है इतनी लाइट में भी, तो वो एक अलग ही मतलब कंफर्ट दे देता है आपको। बट हाँ, लॉन्ग राइड मैं कहूँगा रात में भी आप अगर एक थोड़ी स्पीड अपनी मेंटेन कर लें 50-60, तो आई थिंक ये लाइट बुरी नहीं है। जगह पे आप अभी इसका बीम पैटर्न देख सकते हो। सो नाउ यू कैन सी द बीम पैटर्न of the light, and this is high beam. इस डार्क पैच में अब पता लगेगा आपको, मतलब फेयरली ओके यू कैन से, मतलब नॉट फॉर हाई स्पीड्स, दैट्स एटलीस्ट आई वुड कॉल आउट, बट बीम पैटर्न अच्छा है। और सेकेंडली क्या है कि क्योंकि रिफ्लेक्टर इतना अच्छा है, उसका बीम पैटर्न आप देखो ना, अब अगर आप बीम पैटर्न देखो इसका, तो रिफ्लेक्टर से बीम पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है। So it's only I think the power of the bulb which is restricting it. He wide है right, and I am protected behind the tank, so which was not the initial feature of the earlier Himalayan, right? And आज तो डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा बाहर भी बाइक को लेके निकलेंगे, कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ एक्सेसरीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो एसेंशियल हैं, जो कि हमने रात को फिट किए हैं इस बाइक पे, एंड वी विल टॉक ऑन दैट। धीरे धीरे आप चलते रहो, देखते रहो कि आपका आरपीएम उस लिमिट में है, बिकॉज़ अभी तो इंजन ब्रेक इन होना है, तो इंजन ब्रेक इन में मैं ज़्यादा तेज़ नहीं लेके जा सकता इस बाइक को, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है।
तो जो हम जैसे आई थिंक सीजनड बाइकर्स हो जाते हैं, सीजनड तो नहीं मैं बोलूँगा अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात हो जाएगी, सीजन नहीं बोलूँगा, बट हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा बाइकिंग कर ली है। तो उस मामले में मैं ये कहूँगा कि हम लोग बाइक के ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग और फर्स्ट सर्विस एंड देन मेकिंग श्योर दैट वी आर स्टार्टिंग इट प्रॉपरली, उसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो रखना भी चाहिए यार, मतलब नई मशीन है आपकी, आप उसको ख्याल रखोगे तो धोखा नहीं देगी एटलीस्ट आपको, ये चीज़ है। तो अभी आई थिंक RPM जो है 3 पे रख रहा हूँ मैं, तो ठीक है। 3 से नीचे जा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा जिटरी आ जाता है फील 4th-5th गियर में। वाह। सो अभी सीट पोजीशन जो है मेरी हाई पे है, मतलब इन द सेंस फ्रंट पे भी हाई है और रियर पे भी हाई किया हुआ है। तो बिकॉज फॉर मी देन इट विल बी शॉर्ट, मतलब इन द सेंस वो पैर स्क्वीज हुए रहते हैं, तो देन यू फील अनकम्फर्टेबल। एंड आई एम 6 feet 1, तो आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको सीट हाइट चाहिए। तो बाइक को अभी हमने रखना है अपना 3000 RPM से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी द स्पीड ऑफ 60 विच आई एम ट्राइंग टू कीप अप टू द बाइक, ताकि इंजन की ब्रेकिंग हो जाए। एंड वी हैव टू कंटिन्यू दिस टिल द 500 kilometers विच वी हैव टू कंप्लीट, राइट। गाड़ी की अब सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, राइट। तो अभी जो अंडुलेशंस हैं जो आपको देखने को मिल जाती है रोड पे, हाईवेज़ पे भी ऊपर नीचे, एक तो उसमें गाड़ी प्लांटेड है, कोई थ्रो नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा यू विल नॉट फील दैट यू आर थ्रोन अवे। मतलब अभी तो हम 60-70 की स्पीड पे ही हैं, उतना ही मैं रिव्यू दे पाऊँगा। बट हाँ, हाई स्पीड पे अगर थोड़ा मतलब 90-100 के अराउंड कुछ ऐसा रहता है, तो आगे के रिव्यूज़ में आई विल बी कवरिंग इट अप, राइट। सीटिंग पोस्चर की बात कर लूँ तो यार 60 पे भी मतलब आई थिंक जो विंड ब्लास्ट है वो तो इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा है, पर हाँ आपको यू कैन फील इट बिकॉज इट्स अ कोल्ड एयर इन द मॉर्निंग, सो वो आपको फील हो जाता है एक तरह से, क्योंकि आगे की शील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है अभी। तो वो थोड़ी एक चीज़ है जो कि मुझे लगा। और जैसे अब कुछ खास अंडुलेशंस हैं यहाँ पे, रोड पे कुछ अंडुलेशंस हैं, राइट। तो उसमें आपको ऐसा फीडबैक नहीं आ रहा है कि यू आर थ्रोन अवे, और बहुत स्टिफ सस्पेंशन है, तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक सस्पेंशन पे दे हैव डन अ रियली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू प्लांटेड एंड कीपिंग यू डैम्पन्ड। और दूसरा है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आई एम नॉट श्योर कि देखो कुछ मैक्सिमम तो बाइक की इंजीनियरिंग होती है, थोड़ा मेरा ये ग्रिप पपीज़ भी हैं, तो हाथ पे वाइब्रेशंस इतना नहीं फील हो रहा है। बट हाँ, मोमेंट आई एम गोइंग बिलो 60 ऑन 6th गियर, तो थोड़ा सा जोल्ट आने लग जाता है, जिटरी हो जाता है इंजन। जैसे ही थोड़ा सा मैं 60 से नीचे जाता हूँ, तो 62-63 पे मुझे रखना पड़ रहा है अभी अपने बाइक को, और मैं शायद इसी क्रूजिंग स्पीड पे ही चलूँगा। दिस इज़ द एसेंशियल फीचर विच आई थिंक Himalayan has offered, that they have integrated the brake signal into the turn indicators. So the thing is that when you apply the brake, these indicators turn into a brake signal as well, if you can see, and there is no dedicated brake signal. Now देखो वो brake लगा रहे तो आगे then it is turning into a brake signal, and when he'll give the indicator, so it will turn into a indicator. So that's the best I think usage of real estate on the bike, I would say, कि ज़्यादा जगह भी नहीं यूज़ की है और उसी थोड़े से स्पेस में ही दोनों चीज़ों का काम कर दिया है। तो that's a design, that's an inspired design I think from BMW. BMW 1250 GS has this kind of a mechanism, but they do also have a dedicated tail lamp. So the idea behind keeping this is कि जब आप टॉप बॉक्स लगा लेते हो ना, तो टॉप बॉक्स में वो नीचे छुप जाता है आपका टेल लैम्प, तो इट्स नॉट विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस। So this is how I think they have structured or they have placed the right parts, और तो component matching जो है बाइक की बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। तो अब बात कर लेते हैं RVMs की। जो इसके RVMs दिए गए हैं वो राउंड RVMs हैं विद ब्लैक मैट फिनिश, जो कि इस बाइक में एज अ स्टैंडर्ड आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। एंड बाय द वे दिस इज़ नॉट दोज टूरिंग मिरर्स विच आर देयर, राइट। ये नॉर्मल मिरर है जिसको ब्लैक कोट कर दिया गया है।
तो अब क्या है कि एक तो व्यू इज़ इनफ, आई वुड से एडिक्वेट, बट थोड़ा सा वाइड हो जाता तो इट वुड हैव कवर्ड मोर रियर व्यू इन द सेंस विड्थ, राइट। तो यार देखो, जो RVM यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी डिसेंट साइज़ का है एंड डिसेंट कवरेज है, बट आई वुड से थोड़ा सा इसका ना विड्थ ज़्यादा हो सकता था फ्रॉम द डिज़ाइन एंगल, लाइक ओवल कर सकते थे या थोड़ा रेक्टेंगलिश कर सकते थे। बट आई थिंक जब आप ये 3 चीज़ें देख रहे हो, ये और ये, तो ये आई थिंक डिज़ाइन सिमेट्री है। और आगे से भी सेम है, हेडलाइट और 2 सर्कुलर आई थिंक RVM। जितने बाइक्स आप सर्कुलर हेडलाइट्स के साथ देखोगे उसमें यूजुअली जो है दिया गया होता है वो थोड़ा सर्कुलर ही RVM देते हैं। तो सर्कुलर जो RVM है वो डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से तो ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगता है कि कवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है उसके अंदर। सो कंटिन्यूइंग आवर ब्लॉग्स फॉर द रिव्यू ऑफ हिमालयन बिफोर द इंजन ब्रेक इन। तो अभी कैसा है, तो अब क्या हुआ है कि 6th पे मुझे लाने के लिए अराउंड 70 पे रखना पड़ रहा था, 68 69 पे, और 60 पे ही 6th गियर में स्मूथ चल रही है गाड़ी। एंड विद रिगार्ड्स टू हैंडलिंग, राइट, आई वुड गिव वन फीडबैक कि ये जो हैंडल है ये फॉर अ 6 फीट 1 राइडर, मतलब मैं 6 फीट 1 हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऊंचा होना चाहिए। तो उसके लिए सोल्यूशन आई थिंक रेजर्स एंड आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज विल बी देयर, एंड आई थिंक रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी यू विल गेट वन एक्सेसरी इन द गैमेट विच आई सॉ, सो दैट विल हेल्प यू पुट द handlebar on your preference, that what you feel comfortable on the long ride. बिकॉज रीज़न क्या होता है, ये जो आपका आर्म है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये आर्म है, ये दिस शुड नॉट बी लाइक स्ट्रेच्ड, दिस शुड बी लाइक दिस विद द हैंडल पोजीशन, दिस शुड बी लाइक दिस, देयर शुड बी अ बेंड इन दिस, ओके। सो अगर दिख रहा हो आपको तो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए आर्म बिल्कुल, जो पोजीशन है आपकी राइडिंग की। तो वो राइडर ट्रायंगल जो हम रेफ़र करते हैं बार बार, तो दैट इज़ द आई थिंक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एंड रीज़न क्या है उसका, जब आप टर्न करोगे तो इट विल गिव यू द बफर टू टर्न इन योर आर्म्स, आई वुड से। तो विद रिगार्ड्स टू फ्यूल एफिशिएंसी, विच इज़ द फिगर राइट नाउ, इट्स 35, क्लोज टू 35, विच यू कैन सी इन द स्क्रीन। 35 इज़ क्वाइट अ डिसेंट एवरेज विदाउट द इंजन ब्रेक इन। हाँ, राइडिंग पोजीशन मुझे लेग्स के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। जो लेग्स की पोजीशन है ना मेरी, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, पूरे लेग पूरे स्ट्रेट है मेरे को ये नहीं लग रहा है कि लेग्स आर बेंट और दे आर नॉट प्रॉपरली ओपन, सीटिंग पोजीशन ख़राब है। एंड बाय द वे द सीटिंग हाइट इज़ एट हाई इन द सेंस रियर ऑल्सो हाई एंड फ्रंट ऑल्सो हाई, सो दोनों हाईएस्ट पे सेट की हुई है मैंने। सेकेंड गियर में वी आर क्लाइंबिंग अप, तो पावर की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब स्टीप हिल्स पे आप क्लाइंब कर रहे हैं, कंट्रोल रहता है गाड़ी में, एंड यू कैन ईज़िली क्लाइंब। अब यार थोड़ी बात कर लेते हैं विंड ब्लास्ट की। तो विंड ब्लास्ट डेफिनेटली है, बिकॉज सामने मेरे पास कोई शील्ड नहीं है, लेग काफ़ी प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ द टैंक शेप, इफ़ यू सी इट इज़ लाइक वाइड, राइट। तो लेग्स पे हवा आपकी कम लगती है, पर लगती है इन अ वे, वो अच्छा भी है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अगर आप राइड कर रहे हैं तो टांगों में ज़्यादा गर्मी लगेगी, और टांगें वैसे भी इंजन के पास होती हैं आपके, तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर विंड पास थ्रू है भी तो दैट इज़ गुड। बट हाँ, मैं यही बोलूँगा कि विंड ब्लास्ट का तो यार कोई प्रोटेक्शन है नहीं, एंड द शील्ड विच दे हैव गिवन इज़ लाइक बेसिक बेयर मिनिमम रैली शील्ड। वैसे देखा जाए तो पहले वाले जो हिमालयन आता था उसके अंदर तो आई थिंक शील्ड आती ही नहीं थी, तो जो जैसा भी है इन द सेंस अभी इतनी बड़ी शील्ड नहीं थी, थोड़ी बहुत आई थिंक इट हैड अ स्मॉलर शील्ड, हाँ, तो इतना एफिकेसी नहीं थी उस शील्ड की भी। तो वही है चीज़ कि हमारे पास पार्ट्स तो ये दे देते हैं, पर काफ़ी पार्ट्स उसमें फिर यूजेबल नहीं होते, तो अगर आप ना भी दो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका कोई पार्ट वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि कॉस्टिंग ऑफ मोटरसाइकिल विल बी लिटिल लेसर, तो वो चीज़ें हो जाती हैं आई थिंक। अब एक चीज़ और जो बात कर लेते हैं, जो कि आई थिंक मैंने करी नहीं थी अभी, वॉज हॉर्न।
सी हॉर्न इज़ लिटिल फेडेड, मतलब फेड आउट हो जाता है इसका, थोड़ा सा और शार्प हो सकता था हॉर्न। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा हमारा इंटरसेप्टर का है या क्लासिक का है उस टाइप का हॉर्न दे सकते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है जो कि मुझे लग रहा है पर्सनली। तो ये एक्सटर्नली भी मैंने सुना है इंजन ऑन करके थोड़ा सा और शार्प कर सकते थे हॉर्न को, या लाउड कर सकते थे। लाउड तो नहीं होगा, वो तो डेसिबल लिमिट्स होती है आपकी, पर थोड़ा सा श्रिल हो जाता तो थोड़ा सा ये ज़्यादा सुनाई देता। वन मोर थिंग इफ़ आई हैव टू रियली कॉल आउट, अगर आप इसके क्लच की बात करें तो काफ़ी लाइट क्लच है मोटरसाइकिल का। तो उससे क्या होता है कि आपका हैंड फिटिंग भी कम रहता है और आप इजीली स्मूथ शिफ्ट्स कर सकते हो। तो अगर जैसे अभी ट्रैफिक भी है एंड हैव टू लीन लेफ़्ट राइट, अगर मुझे निकालना है बाइक तो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम आई कैन डू दैट। बट हाँ, ये जो कवरेज है जैसे मैंने बात की है RVM की, वो कवरेज थोड़ी ज़्यादा होती ना तो आई थिंक मैं बेटर मैन्यूवर कर पाता है, क्योंकि थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाता है। अभी इधर एक बाइक है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। ये है आई थिंक अबाउट द बाइक। एंड फ्यूल एफिशिएंसी तो आप देख ही रहे हो, 36-37 के अराउंड दे रहे हैं बाइक। कोई ऐसा इशू नहीं आया हमें अभी तक फ्यूल एफिशिएंसी में, और विच इज़ क्वाइट डिसेंट फॉर अ 450cc बाइक प्रोड्यूसिंग 40 हॉर्स पावर एंड क्वाइट कंफर्टेबली इट कैन गो। जैसे अब मैं 80 से 4000 RPMs पे जा रहा हूँ तो मेरे फुट पैग्स में थोड़ा सा वाइब्रेशन हल्का सा फील हो रहा है मुझे। तो मतलब वो एक आप फील करने लग जाते हो कि एक वाइब्रेशन आ रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंगल सिलेंडर मिल विच इज़ एम्प्लॉयड फॉर दिस मोटरसाइकिल। एमरजेंसी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है इस बाइक की, बाइक इधर उधर नहीं जाता, इवन दो बीइंग सच अ टॉल डिज़ाइन। इनफ टॉर्क यू गॉट, सो विद दैट टॉर्क लो गियर एंड्स में भी यू कैन रियली परफॉर्म बेटर। मतलब लो, अगर आपके गियर्स थोड़े हायर हैं और स्पीड लोअर है तो व्हीकल विल नॉट शट डाउन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर। एंड अनड्यू सर्फेसेस जैसे रोड भी अब ख़राब थी, आराम से आयरन आउट कर रहा है खड्डों को भी, आप तक नहीं पहुंच रहे हैं वो। सस्पेंशन शोआ का सस्पेंशन है फ्रंट में, एंड रियर सस्पेंशन इज़ विद द प्री लोड एडजस्टमेंट, जो कि आप इजीली अपना प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इसका अच्छा है, यू विल नॉट फील द लैक ऑफ पावर यू कैन से, बट द थिंग इज़ इट लैक्स दैट पंच जो इंटरसेप्टर में है। इंटरसेप्टर इज़ लाइक 7 to 8 horse power more, but the thing is that punch that comes in with that raw power, and moment it crosses like 4000 RPM it is like a beast. So वो पंच की जो है वो कमी रहती है, और वो रहेगी भी क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर है एंड दिस इज़ सिंगल सिलेंडर। अब जैसे ये 4000 RPM पे ऊपर जाने लगा फोर्थ गियर में तो वाइब्रेशंस वर देयर। फिफ्थ गियर में हाँ हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है आपको, बहुत नॉमिनल सी। फिफ्थ गियर में अगर आप जाते हैं 4000 RPM से ऊपर, तो आई थिंक अभी इंजन प्रॉपर ब्रेक इन नहीं हुआ है। 6000 RPM की लिमिट है हमारे पास, नेक्स्ट 2000 तक प्रॉपरली इसको ब्रेक इन करेंगे इंजन को, उसके बाद आई थिंक मैं आपको पूरा रिव्यू दे पाऊँगा मोटरसाइकिल का। क्योंकि जनरली लोग दे देते हैं कि बाइक अभी ओपन अप वाइब्रेशन कर रहा है या ऐसा वैसा, तो कई बार इंजन ओपन अप नहीं हुआ होता है। 116 किलोमीटर्स टू दी ओडो, तो दैट इज़ फाइन। 3.5 लीटर अभी हमारे पास है, 116 किलोमीटर। तो अगर आप देखो रेंज तो 425 ये चल चुका है टैंक फुल में, एंड प्लस 114, so that means 530. So 530, 540, 540 is a good range यार. 500 बहुत अच्छी रेंज है इस बाइक की. और इसी के साथ मैं आज का रिव्यू ये ख़त्म करता हूँ. आई एम जस्ट क्लोजिंग द रिव्यू प्री ब्रेक इन ऑफ इंजन, and remaining review or the detailed review post break-in will start sometime once we receive the bike. वैसे भी I have reached the service station
and hope you like the review. If you like the review, please do not forget to subscribe the channel, and we'll be right back on Freedom Films. Till then, bye bye.